सुख सागर 5वां स्कंद 4था अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे राजा नाभि द्वारा ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक और अपनी रानी के सहित वन में जाकर भगवान का तप करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तथा आप सकारात्मक परिवर्तन को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस अध्याय को लाइक करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के घर में आकर अवतार लिया। तब राजा ने उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा जानकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों एवं याचकों को बुलाकर इतना दान दिया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्री न रह सके। तत्पश्चात राजा और रानी ऋषभदेव जी के बाल चरित्रों का सुख प्राप्त करके अपना जीवन सफल हुआ जानकर प्रसन्नता के कारण फूले अंग न समाते थे। जब ऋषभदेव जी राज्य करने योग्य हुए तब राजा ने अपने मंत्रियों, सभासदों एवं प्रजा के अन्य सभी लोगों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि हे प्रजाजनों, अब मेरे लिए उचित है कि मैं ऋषभदेव जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके रानी सहित वन में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करूं। राजा के यह वचन सुनकर सभी सभासद एवं मंत्रीगण बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा ने विद्वजनों को बुलाकर शुभ लग्न निश्चय करके ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से किया। तत्पश्चात आप रानी सहित बद्रिकाश्रम में जाकर श्री हरि भगवान की तपस्या एवं ध्यान करने में लीन हो गए। कुछ समयोपरांत राजा और रानी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को त्याग कर भवसागर से पार उतरकर मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। ऋषभदेव जी ने धर्मराज करते हुए प्रजा का इस प्रकार पालन किया कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे। उनके न्याय के कारण प्रजा का कोई भी प्राणी दीन एवं दुखी न था और देवता लोग भी देवलोक में उनकी स्तुति एवं प्रशंसा किया करते थे। जब देवराज इंद्र ने सभी छोटे बड़े देवताओं के मुख से उनकी इस प्रकार प्रशंसा एवं स्तुति सुनी तो देवराज इंद्र ने डाह के कारण उनके राज्य भरतखंड में जल नहीं बरसाया। जब ऋषभदेव जी को यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने इंद्र के इस अज्ञान पर हंसते हुए अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी की आवश्यकता समझते थे उसी समय श्री हरि भगवान की कृपा से पानी बरस जाता था। जब देवराज इंद्र ने ऋषभदेव जी की ऐसी महिमा एवं प्रताप देखा तब तो इंद्र उन्हें श्री नारायण का अवतार समझकर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने के लिए अपनी जयंती नाम की कन्या को लेकर उनके पास आया और उनसे क्षमा मांगकर अपनी कन्या उनको ब्याह दी। उस इंद्र की पुत्री द्वारा ऋषभदेव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से 9 पुत्र विरक्त होकर वन में पहुंचकर श्री हरि की तपस्या एवं ध्यान करने लगे। उन्हीं को नव योगेश्वर कहते हैं। उन्हीं ने राजा जनक को ज्ञान उपदेश दिया था। वह कथा आगे 11वें स्कंद में आएगी। वही 9 पुत्र नवखंडों के राजा हुए। उनका भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता की राजधानी भरतखंड का राजा हुआ और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने तथा तप करने लग गए। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश दिया, हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ एवं चैतन्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं इन सबका एक दिन अवश्य ही नाश होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण जी ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं के आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए सांसारिक जीवों के मोह त्याग कर ज्ञानी एवं महात्मा लोगों का सत्संग करें, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बुरे लोग की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य सांसारिक सुखोपभोग को स्वप्नवत मिथ्या नहीं समझता तब तक सुख की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री 2 माया रूपी रस्सी ऐसी फैली हैं जिसमें बंधकर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। परंतु इन दोनों से बचना और सांसारिक मोह से विरक्त होकर भगवत भजन में चित्त को लगाना सहज ही नहीं हो पाता है। इसका एक ही उपाय है, हम तुमसे कहते हैं उसे तुम सुनो। केवल साधु की संगति करना ही इसका उपाय नहीं है।
बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना संसार को स्वप्नवत मिथ्या समझने जैसा है और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन साधु महात्माओं में बैठकर सत्संग करने से शनै शनै मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की ओर खींचने लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात मैं तुमसे और भी कहता हूँ, उस पर तुम पूर्ण विश्वास रखना। संसार में नरक एवं मोक्ष प्राप्त करने के दो द्वार हैं। साधु संतों की सेवा एवं संगति करना मोक्ष का द्वार है, पर स्त्री गमन करना, चोर जुआरी विषयी एवं मदिरा पान करने वालों की संगति करना नरक का द्वार है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और यहीं पर 5वें स्कंद का 4था अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, जहां से जाकर आप उन सभी अध्यायों को श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नारी अंग कल्याण, ज्ञान माला, श्री गोगाजी महापुराण इत्यादि के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें तथा इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम फिर से अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें। क्योंकि हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर ऐसे अग्रसित होते जा रहे हैं मानो जैसे उनकी संस्कृति का कोई वजूद ही नहीं है, जबकि भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे अनोखी संस्कृति है। तो उन सभी भूले बिछड़े लोगों को अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझाना ही सकारात्मक परिवर्तन है।